नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप पर और आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, देवशयनी एकादशी की व्रत कथा से पहले सुनिए भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त संत नरसिंह मेहता की चमत्कारी कथा। भगवान की कथा से पहले भगवान के भक्तों की कथा सुनने से भी बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस प्रकार की कथा सुनने से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी मदद करते हैं, चाहे रूप बदलकर ही क्यों न आए। भक्तों, 15वीं शताब्दी के समय की बात है। नरसिंह मेहता गरीब थे, परंतु हर समय कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। वे अपने भजनों में हरे कृष्ण हरे मुरारी गाकर श्री कृष्ण को अपने दिल में बसाए रखते थे। उनका परिवार भी बहुत गरीब था, लेकिन वे कभी भी भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। एक दिन उनकी बेटी कुंजवा का विवाह तय हो गया, लेकिन नरसिंह के पास ना दहेज के लिए पैसे थे, ना भोजन, ना कपड़े। समाज ने उनका मजाक उड़ाया। अब तो देखो भक्त का विवाह कैसे होगा। लेकिन नरसिंह मेहता ने सिर्फ एक काम किया। वे श्री कृष्ण का ध्यान करते रहे और भजन करते रहे। विवाह के दिन अचानक कुछ अजनबी लोग आए। उनके पास सोना, चांदी, वस्त्र, मिठाइयाँ, रथ और ढेर सारे सामान थे। उन्होंने कहा, हम नरसिंह मेहता के रिश्तेदार हैं, बेटी की शादी में ये सामान लेकर आए हैं। लोग चकित रह गए। विवाह शानदार ढंग से हुआ। जब लोग बाद में उन रिश्तेदारों को ढूंढने लगे, वे कहीं नहीं मिले। उसी रात नरसिंह को स्वप्न में दर्शन हुए। मैंने तेरी परीक्षा ली थी, तू डगमगाया नहीं, इसीलिए मैं स्वयं द्वारिकाधीश तेरी बेटी की शादी में आया। वो खुद श्री कृष्ण जी थे, जो नरसिंह के प्रेम से प्रसन्न होकर मदद करने आए थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह की भक्ति और विश्वास की लाज रखी और नरसिंह मेहता की सहायता के लिए स्वयं रूप बदल कर आ गए। ये थी भक्तों कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता की कहानी। और अब सुनिए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रही थी। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशलक्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महिषी अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है,
इस युग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगरा ने राजा मांधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी ये कथाएं जो मनुष्य सुने और जो मनुष्य कहे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा और उनका घर धन संपत्ति और वैभव से भर दीजिएगा। और अब सुनिए भक्तों, देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य। भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी जी की पूजा करनी बहुत जरूरी है। इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और तुलसी माँ की आरती करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे तुलसी माता धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माँ तुलसी को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी पर तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन माँ तुलसी का भी व्रत होता है, इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, इस समय हमारे चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथाएं सुनाई जा रही हैं, जिन्हें सुनकर आप माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगी। तो इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। भक्तों, आपका किया गया एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो लाइक और कमेंट करते रहिए और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।